हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सही कथनों पर निशान लगाएं। आपको पहला कथन दिया हुआ है, मरकरी पारे को आसवन की विधि द्वारा शोधित किया जा सकता है। दूसरा कथन है, प्रदंडन में पिघली अशुद्ध धातु को लकड़ी के हरे डंठलों से चलाया जाता है। और तीसरा कथन दिया हुआ है, धातुओं के विद्युत अपघटनी शोधन में अशुद्ध धातु कैथोड के रूप में बनती है तथा शुद्ध धातु की पतली पट्टी एनोड के रूप में बनती है। और आपको साथ ही विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है पहला एवं दूसरा, विकल्प बी है पहला एवं तीसरा, विकल्प सी है दूसरा एवं तीसरा, और विकल्प डी है पहला, दूसरा एवं तीसरा। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न में जो कथन है उन्हें समझते हुए उनकी सत्यता और असत्यता की जांच करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। सामान्य रूप से ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आइए हम एक एक कथन पर विचार करते हैं, उनकी मुख्य अवधारणा को समझते हैं और इस प्रश्न पर जो है सही उत्तर को चुनते हैं। तो सामान्य रूप से हम जानते हैं कि जो मरकरी होती है जिसे हम पारा कहते हैं तथा जिसे हम जो है सामान्य रूप से Hg द्वारा लिखते हैं, इसे जो है आसवन विधि द्वारा शोधित किया जाता है। तो ये जो बात है या ये जो कथन है वो पूरी तरह से सत्य साबित हुआ अर्थात सही है। तो हम यहाँ पहला कथन तो जो है सत्य हो गया हमारा अर्थात सही हो गया। अब बात करें द्वितीय कथन की, तो जो प्रदंडन में पिघली अशुद्ध धातु होती है उसे लकड़ी के हरे डंठलों द्वारा चलाया जाता है, ये भी बात जो है सत्य है अर्थात पहला कथन भी हमारा सत्य हो गया। इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं अर्थात ये जो कथन है वो सत्य हो गया। इसी प्रकार दूसरा कथन भी हमारा सत्य हो गया अर्थात ऐसा हम करते हैं। अब बात करें तीसरे कथन की, तो धातुओं के विद्युत अपघटनी शोधन में अशुद्ध धातु कैथोड के रूप में बनती है तथा शुद्ध धातु की पतली पट्टी एनोड के रूप में बनती है। ये जो कथन है वो अशुद्ध अर्थात असत्य है या गलत है। ऐसा क्यों, इसके पीछे का हम कारण जानते हैं अर्थात कथन तीसरा जो है क्या है, इसके पीछे का हम कारण जानते हैं कि ये जो है असत्य क्यों है अर्थात कथन तीसरा असत्य है। ऐसा क्यों है, आइए कारण जानते हैं। तो धातुओं के अर्थात धातुओं का जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो सामान्य रूप से धातु एनोड के रूप में बनता है अर्थात जो धातु होता है विद्युत अपघटन के दौरान तो धातु जो है एनोड के रूप में बनता है, जबकि शुद्ध धातु की पतली पट्टी कैथोड के रूप में बनती है। तो जो शुद्ध धातु है, शुद्ध धातु की पतली पट्टी किसके रूप में बनती है, ये बनती है जो है कैथोड के रूप में। तो इस प्रकार ये जो है सही कथन है और जो हमें दिया हुआ है वो गलत कथन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें जो दिया है कि अशुद्ध धातु कैथोड के रूप में बनता है, लेकिन ये बात तो गलत है क्योंकि हमने देखा कि जो अशुद्ध धातु है अर्थात यहाँ आप लिख सकते हैं कि जो अशुद्ध धातु है वो बनता है एनोड पर और जो शुद्ध धातु की पतली पट्टी है वो बनती है कैथोड पर। तो इस प्रकार ये जो कथन है तीसरा वो असत्य हो जाएगा। अब हमें सही कथनों को चुनना है, तो हमने देखा कि कथन 1 और 2 बस दोनों ही सही है, बाकी तीसरा कथन गलत है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।